दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सीलिंग फैन की स्टार्टिंग कॉइल जलने का मेन कारण। दोस्तों बहुत सारे पंखे हमारे पास आते हैं। कई पंखों में ऐसा होता है कि उनकी रनिंग कॉइल बिल्कुल सेफ़ है। इस पंखे की आप देख सकते हैं रनिंग कॉइल बिल्कुल ओके है, हीट भी नहीं हुई है, लेकिन स्टार्टिंग कॉइल पूरी की पूरी जल चुकी है। इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए कि ऐसा ना हो पंखे के साथ, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जो रनिंग कॉइल होती है पंखे की, वह पंखे की मेन कॉइल होती है, और जो स्टार्टिंग कॉइल होती है वो धक्का लगाने के काम करती है। मतलब एक हेल्पर की तरह काम करती है रनिंग के साथ मिल कर के, और पंखे को पूरी स्पीड के साथ घुमाने में मदद करती है। एक हेल्पर कॉइल इसको हम बोल सकते हैं। ये जो मेन कॉइल हमारी रनिंग की होती है, इसमें तो डायरेक्ट करंट जाता है 220, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जो करंट जाता है वह करंट इस कैपेसिटर के थ्रू होता हुआ जाता है। ठीक है, इस कॉइल के अंदर दोस्तों टर्न भी कम होते हैं। जो स्टार्टिंग कॉइल है उसके अंदर टर्न भी कम होते हैं, रनिंग में टर्न भी ज़्यादा होते हैं। कई बार ये होता है दोस्तों कि जो स्टार्टिंग कॉइल होती है उसमें टर्न कई भाई कम कर देते हैं। ये समझते हैं कि स्टार्टिंग का तो कुछ काम ही नहीं है और ये जलेगी भी नहीं। इस तरह से सोच करके वो काफ़ी ज़्यादा कम टर्न कर देते हैं। थोड़े बहुत तो चल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर कोई टर्न कम कर दे तो स्टार्टिंग कॉइल फिर जल जाएगी। एक तो कारण ये होता है, ठीक है, एक कारण तो ये होगा स्टार्टिंग का। जो सेकंड रीज़न होगा वह होगा दोस्तों कैपेसिटर। इस पंखे के साथ जो कैपेसिटर यहाँ पे रखा हुआ है, कस्टमर ने यह कैपेसिटर उसमें पंखे में डाल रखा था। इस पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 4 MFD। इसको टेप के सहारे बांध रखा था, है ना। ये 4 MFD का कैपेसिटर इस पंखे में लगा रखा था। इस कैपेसिटर की वजह से ये स्टार्टिंग कॉइल इस पंखे के अंदर जो है जल गई है। पंखे की हालत यहाँ से देख सकते हैं। ये जो आपको चूरा दिखाई दे रहा है, यह चूरा स्टार्टिंग कॉइल के हीट होने का चूरा है। जब पंखे की कॉइल हीट होती है तो ये चूरा बन बन के आने लगता है। इसका मतलब है कि ये कॉइल हीट हुई है। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग कॉइल, इसके दो ही कारण होते हैं। एक तो टर्न का कम कर देना, तब भी ये जल जाएगी, लेकिन इस पंखे में टर्न वगैरह तो ठीक ठाक है, फिर भी ये जल गई क्योंकि इसमें 4 का कैपेसिटर लगा रखा था। तो आप लोगों को यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी 4 का कैपेसिटर काफ़ी बड़ा कैपेसिटर हो जाता है सीलिंग फ़ैन के लिए, और किसी भी पंखे में अगर लगा दिया तो पंखा जल ही जाएगा। हमने बहुत सारे पंखे ऐसे देखे हैं जिसमें लगभग 2.5 का कैपेसिटर आता है लगा, है ना, 2.50 का, 2.25 का, ये कैपेसिटर लगे आने चाहिए सीलिंग फ़ैन में, लेकिन हम ज़्यादातर पंखों में 3.25 का लगाते रहते हैं। पंखे को वाइंडिंग भी कर दिया और उसमें 3.25 का कैपेसिटर डाल दिया, और 3.25 का कैपेसिटर भी पंखे को जला देता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। 3.25 का कैपेसिटर भी पंखे के लिए बड़ा होता है, उसको ओल्ड पंखे में डाल सकते हैं। जैसे ये पंखा, इस तरह के पंखे में तो हम 3.25 का लगा सकते हैं, लेकिन जो 4 का कैपेसिटर है वह, इन पर देखिए ये ख़तरनाक क्यों हो जाते हैं, मैं बताता हूँ पंखे के लिए। आप एक बात को अच्छे से समझ लीजिए। जो 3.25 का कैपेसिटर होगा उस पर 3.25 तो लिखा हुआ है, लेकिन वो कई कैपेसिटर ऐसे होते हैं 4 तक की पावर वो दे देते हैं। कई कैपेसिटर ऐसे आते हैं, लोकल कैपेसिटर आते हैं, वो 4 तक की पावर देते हैं, उस पर 3.25 लिखा होता है। इस तरह के पंखे में कोई कैपेसिटर लगा हुआ है तो पंखा उससे जो है जल जाएगा, स्टार्टिंग कॉइल जल जाएगी। और जो कैपेसिटर 4 के होते हैं, लोकल कैपेसिटर या कोई भी कैपेसिटर जो 4 के होते हैं, वो 4.5 तक की MFD या UF तक की पावर वो देते हैं, इसलिए पंखा जल जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। आप जो है कैपेसिटर को पहले मल्टीमीटर से चेक कर ले, चाहे नया हो या पुराना हो, उसकी अच्छे से वैल्यू जांच करें। अगर 3.25 से वैल्यू ज़्यादा जा रही है तो उस कैपेसिटर को पंखे में न लगाएं। पंखे की हालत देख करके आपको पंखे का जो है देख लेना चाहिए, किस तरह का मॉडल है, कितने नंबर गेज है, क्या है, उस हिसाब से कैपेसिटर लगाना चाहिए। तो इस पंखे में कस्टमर ने खुद ही कैपेसिटर लगा रखा था ऐसे ही, या किसी फिर मिस्त्री ने लगा दिया होगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन 4 के कैपेसिटर के कारण इस पंखे की कॉइल जल गई है।
तो आज की वीडियो में आप लोगों को बस यही जानकारी शेयर कर रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर दें। कोई सवाल हो तो कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।